भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों बाप बेटे बौखला गए। कम से कम मैं नहीं सोच सकता था कि इतनी गिरावट पे ये पिता और पुत्र दोनों गिर जाएंगे। मेरे कार्यक्रमों में इनके चेलों के द्वारा, मैं कहूँगा इनके चमचों के द्वारा लोगों को फ़ोन किया जाता है। चेले हैं वो फ़ोन करते हैं लोगों को। मैं दिखाना चाहूँगा, मैंने कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया था कि जिस फ़ोन से कॉल आई थी वो नंबर ये है, मैं आपको इसका 9416078908 इससे फ़ोन गया। 9416078908। जब इसका ट्रू कॉलर पे देखा गया तो कोई सुनील नाम ट्रू कॉलर पे बताया गया है, मुझे इतना इसका मालूम हुआ है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने इसकी पूरी डिटेल्स, क्योंकि इसने उसको सर्कुलेट किया, खुद ही फ़ोन इसने टैप किया लोगों को फ़ोन करके और फिर खुद ही इसने गांव में सर्कुलेट किया, तो मुझे गांव वालों से पता लगा कि ये इन्हीं का वर्कर है। वर्कर नहीं है, इनका ही चमचा है, बड़ा साथी है। ये है उसका फ़ोटो जो कि भूपेंद्र हुड्डा के बिल्कुल बगल में बैठा है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। साथियों, 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की 112वीं जयंती रोहतक के अनाज मंडी में बनाने का फैसला इंडियन नेशनल लोकदल की लीडरशिप और इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से तय हुआ और लगभग हमारी सारी लीडरशिप पूरे हरियाणा के गांव-गांव में लोगों को चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर निमंत्रण देने के लिए जा रही है। पूरे हरियाणा में एक ऐसा वातावरण बना है कि लोग वापस पुरानी इंडियन नेशनल लोकदल, जो चौधरी देवीलाल जी की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी थी, उसके साथ गांव में सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं, हर गांव में। और एक बहुत पॉजिटिव माहौल लोकदल के पक्ष में है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि सरकार से हर वर्ग नाउम्मीद हो चुका है। इस बीजेपी सरकार में आज जो हालात हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार, किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो सरकार के हाथों से बाहर निकल चुकी है। जगह जगह लूटपाट, फिरौती, डकैती, कत्ल, बलात्कार, ऐसी घटनाएं केवल महिलाओं पे नहीं, समाज के हर वर्ग पे ऐसी जातियां हो रही हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल एकमात्र ऐसी उम्मीद आज के दौर में लोगों में है कि अगर हरियाणा के हितों की कोई रक्षा कर सकता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला कर सकता है, इंडियन नेशनल लोकदल कर सकती है। क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर जो भूपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस का जो रोल था, वो रोल बीजेपी की सरकार बनाने का रहा। हालांकि जनता नहीं चाहती थी कि ये सरकार रिपीट हो, लेकिन कुछ चंद लोग कांग्रेस के अंदर जो जयचंद की भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने हरियाणा के लोगों के मैंडेट को गिरवी रखने का काम किया। और जब ये सारी चीज़ों की पोल खुलती नज़र आ रही थी और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का एहसास और आभास हो गया था कि वाकई में एक बहुत बड़ा खेल जन भावना के साथ खेला गया और चौधरी देवीलाल जी की जयंती के ऊपर लाखों की भीड़ लोगों की वहाँ आएगी, हर एक व्यक्ति का मन बन गया और हर व्यक्ति अपने संसाधन से इकट्ठे होके और वहाँ पहुँचेंगे।
मैं पिछले काफ़ी लंबे अरसे से झज्जर ज़िले के प्रभारी के तौर पे झज्जर ज़िले के प्रत्येक गांव में जा रहा हूं और बहुत अच्छा रिस्पांस प्रत्येक गांव में मिल रहा है। पुराने लोग साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं और इस तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों बाप बेटे बौखला गए और ये बौखलाहट जैसे ही हमारा परिवार रोहतक की धरती पे कदम रखे और ये फैसला लिया कि रैली करेंगे, उसी दिन से शुरू है। कभी कुछ बयानबाजी करना, टोका टिप्पणी करना और ये कहना कि ये रोहतक रैली क्यों कर रहे हैं, तो रोहतक कोई इनकी जागीर नहीं है, रोहतक भी हरियाणा का एक हिस्सा है। चौधरी देवीलाल ने रोहतक से हिंदुस्तान की राजनीति को पलटने का काम किया था, पूरे देश के विपक्ष को इकट्ठा करके और इस कांग्रेस को हटाने का काम किया था। अब जब सारी चीज़ें इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में माहौल बन रहा है, हर व्यक्ति साथ जुड़ रहा है, तो आप देखो कि पहले षड्यंत्र के तहत इन पिता और पुत्र ने बीजेपी की सरकार बनाई बैकडोर से समझौता करके, और अब जब पब्लिक जो है सारी बात इनकी जान चुकी, ये बेनकाब हो गए, तो ऐसे ओछे हथकंडे ये लोग अपना रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे। कम से कम मैं नहीं सोच सकता था कि इतनी गिरावट पे ये पिता और पुत्र दोनों गिर जाएंगे। मेरे कार्यक्रमों में इनके चेलों के द्वारा, मैं कहूँगा इनके चमचों के द्वारा लोगों को फ़ोन किया जाता है, और केवल फ़ोन नहीं, वो चेले फ़ोन टैप करते हैं, खुद टैप करते हैं और मेरा पीए होने का दावा करते हैं, और उसके बाद लोगों को कहते हैं कि आप पैसे से लोग इकट्ठे करो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना, हम पैसे देंगे। मैं हैरान था, एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो को मुझे कल जो ऑडियो मिला तो मैंने सारी डिटेल उसकी तहकीकात की, छानबीन की, तो मैं बड़ा हैरान था कि किस शातिर दिमाग से, किस मोडस ऑपरेंडी से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल को और उसकी लीडरशिप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज़ लोगों में एक मैसेज देने का काम करें कि रैली के अंदर या जहाँ कहीं ये जा रहे हैं तो वहाँ ये भीड़ पैसे से इकट्ठी हो रही है। मैं कहना चाहूँगा, चौधरी देवीलाल जी का जो वर्कर है, जो साथी है, जो लोकदलिया है, वो गरीब है, भोला है, लेकिन बेईमान नहीं है, वो खुददार है। चौधरी देवीलाल ने नारा लगाया था, एक वोट एक नोट। उस टाइम एक नोट का मतलब 1 रुपया। लोगों ने एक नोट और एक वोट दिया, 87 सीटें दी। तो लोकदल का वर्कर कभी पैसे से इकट्ठा नहीं किया जाता। लोकदल का वर्कर अपनी इच्छा से उठता है, अपनी भावना से उठता है, अपने मन से उठता है। और आज वो वर्कर उठा तो इन कांग्रेसियों के पेट में दर्द होने लग गया, और दर्द भी केवल 2 लोगों के पेट में, एक भूपेंद्र हुड्डा और एक दीपेंद्र हुड्डा। और इनके जो चेले हैं वो फ़ोन करते हैं लोगों को। मैं दिखाना चाहूँगा, मैंने कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया था कि जिस फ़ोन से कॉल आई थी वो नंबर ये है, मैं आपको इसका 9416078908 इससे फ़ोन गया। 9416078908। जब इसका ट्रू कॉलर पे देखा गया तो कोई सुनील नाम ट्रू कॉलर पे बताया गया है, मुझे इतना इसका मालूम हुआ है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने इसकी पूरी डिटेल्स, क्योंकि इसने उसको सर्कुलेट किया, खुद ही फ़ोन इसने टैप किया लोगों को फ़ोन करके, और फिर खुद ही इसने गांव में सर्कुलेट किया, तो मुझे गांव वालों से पता लगा कि ये इन्हीं का वर्कर है। वर्कर नहीं है, इनका ही चमचा है, बड़ा साथी है। ये है उसका फ़ोटो जो कि भूपेंद्र हुड्डा के बिल्कुल बगल में बैठा है। इस तरीके के गिरोह के साथ, षड्यंत्रकारियों के साथ ये कांग्रेस के अंदर खेल खेलने का काम कर रहे हैं।
और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इंडियन नेशनल लोकदल पे जो आज वहाँ पे बहुत भारी संख्या में लोग साथ जुड़ रहे हैं। और ये इसका फ़ोटो इसी के साहिबजादे दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं। ये बाप बेटा ये दोनों के साथ फ़ोटो करवाता है और उनके साथ रहता है। मैं अनेकों आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप ये देखें, ये उनके लॉन में खड़े हैं। फिर आप देखोगे नेक्स्ट, ये बिल्कुल बगल पे, ये इसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। ये हर गांव में इन्होंने 2-2, 3-3 ऐसे चेले पाल रखे हैं। ये देखो आप, हर फोटो अलग कपड़ों में है और अलग दर्शाती है। ऐसा नहीं है कि एक फ़ोटो को हमने कोई 6 बार आपको दिखाया हो। और उसके बाद ये राखी बांध रहे हैं। अब ये भाई का रोल भी अदा करते हैं। ये इनके गांव के कार्यक्रम, उस कार्यक्रमों में ये शरीक रहता है सबसे आगे। इसके जन्मदिन पे केक काटा जा रहा है। ऐसे लोग मेरा पीए होने का दावा करते हैं और मेरे ही पीए के नाम पे फ़ोन करते हैं लोगों को और उनको बहकाने को, उनके मुख से किसी तरीके से ये उगलवाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ये भीड़ पैसे से लेके आ रहे हैं। आप सोचो भी, इतनी गिरावट में इतनी बड़ी शख्सियत जो हरियाणा का 2 बार मुख्यमंत्री रह जाए, उसका बेटा एमपी रह जाए, इतनी छोटी हरकत करना। मैं तो हैरान था कि ऐसी छोटी छोटी हरकत, इसका मतलब कि आपको रोहतक की रैली इतनी बौखलाहट आप में क्यों है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं कम से कम 250 गांव में गया रोहतक के, और जो मैंने 250 गांव का हालात और मंजर देखे कि 20 आंगल बरसात हुई है अभी, आज भी उन गांव में पानी खड़ा है, खेतों में पानी खड़ा है। ना कोई सरकार का नुमाइंदा गया है, ना कोई गिरदावरी, कोई वहाँ काम नहीं है। गरीब लोगों के बरसात के कारण मकान टूट गए, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। और ये बाप और बेटे आज गांव में जाने लायक नहीं है। अगर 10 साल आपने राज किया, आपने गांव की, खेतों की पानी निकासी का प्रबंध नहीं कर पाए। इतना पैसा आपने लूटा हरियाणा को दोनों हाथों से CLU के नाम पे, और ऐसे छोटे छोटे षड्यंत्र करते हुए आपने कितने लोग पार्टी से बाहर कर दिए, कितने लोग ठिकाने लगा दिए। आप इन दोनों के दिमाग का अंदाज़ा लगा सकते हो कि छोटी से छोटी हरकत भी ये कितनी शातिरपने से करते हैं। अरे मुख्यमंत्री तो हरियाणा के बहुत रहे होंगे, कम से कम इतनी गिरावट पे तो कोई नहीं आया होगा। और मैंने आज कंप्लेंट दी है, यहाँ मेरे स्वयं मैं खुद गया हूँ सदर थाना डवाड़ी में, अपने लेटर हेड पे अपनी तरफ से मैंने कंप्लेंट दर्ज की है कि कहीं ना कहीं मेरी छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे पीए जो भी कोई ये फर्जी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरी छवि भी धूमिल हो रही है और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। तो मैं लिखित तौर पे भी आज कंप्लेंट दे के आया हूँ और मेरी SP डवाली से भी बात हुई है कि आप फौरी तौर पे, क्योंकि मैंने विद सारे प्रूफ, जो कॉल रिकॉर्डिंग थी जो उसने सर्कुलेट की थी, और उस गांव के कई लोगों से मेरी बात हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास और भी बहुत सबूत है। जैसे ही ये चीज़ वायरल हुई और कल मैं फेसबुक पे आया, इमीडिएटली दीपेंद्र हुड्डा का फ़ोन उस गांव में कई लोगों के पास जाता है और वो वहाँ सफाई पेश करता है कि हमारा इस काम से कोई लेना देना ही नहीं, इस आदमी को हम जानते नहीं। अरे अगर आप इस आदमी को जानते नहीं, आपके साथ इसकी फ़ोटो कैसे है? मेरी तो फ़ोटो नहीं आई उसके साथ, और वो वहाँ सफाई पेश कर रहे हैं। उसके भी मेरे पास प्रूफ है। समय आने पे मैं वो तमाम रिकॉर्डिंग्स जो दीपेंद्र हुड्डा ने जिन जिन को फ़ोन किया उस गाँव में और सफाई देने की कोशिश की है, वो भी मैं टाइम आने पे उजागर करूँगा सारी चीज़ें विद फैक्ट्स एंड फिगर। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि चौधरी देवीलाल जी के जो साथी हैं, जो लोकदल का साथी है, वो इतना कमज़ोर नहीं है कि उसे भीड़ इकट्ठी करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़े। चौधरी देवीलाल के आदर्श और चौधरी देवीलाल का सोच, और चौधरी देवीलाल ने जो गांव के गरीब के छोटे व्यापारी के लिए जिन पे जातियां करती थी सरकार, उनके लिए बहुत कुछ किया हुआ है। आज भी हर आदमी के मन में
चौधरी देवीलाल जी के प्रति स्नेह और सम्मान है। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हम लोगों को आज अगर लोगों को इकट्ठा करना पड़े तो हम लोग कोई पैसे से करें। भूपेंद्र हुड्डा और इसका बेटा ज़रूर कमज़ोर हो सकते हैं मानसिक तौर पे कि आज इतनी गिरावट उन लोगों ने दिखाने का काम किया है। आज तक के हरियाणा के इतिहास में ऐसी ओछी राजनीति किसी नेता ने नहीं की, चाहे वो किसी पार्टी का हो। पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले अरसे से। लोग भी देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में 2024 के कितनी बड़ी हवा थी और इन लोगों ने क्या किया। आज जो ये सत्ता में बैठे हैं जो बीजेपी वाले, ये इनकी देन है, ऐसे षड्यंत्रकारियों की देन है जिन्होंने लोगों के वोट को चोरी करके उनको दिया है। राहुल गांधी चोरी चोरी चिल्ला रहे, चोरी तो राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए लोगों ने की है वोटों की, और आज इनका पर्दाफाश हो गया। और ऐसी ओछी हरकतों से तो ये और भी ज़्यादा पब्लिक के अंदर अब इनकी जो इमेज है वो अंदाज़ा लगा सकते हो ये किस हद तक जा सकते हैं। मुझे तो एक अंदेशा और लग रहा है, ये कहीं अपने कुर्ते ना पाड़ ले दोनों बाप बेटे, कह दे जी हम लोगों तो फलाने आदमी ने कुछ किया। इनका ध्यान भी रखना चाहिए सरकार को कि भाई इनके ऊपर कैमरे लगा के रखो। ये तो अब कुछ भी उल जुलूल आरोप हमारे पे और हमारी पार्टी पे लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी ओछी मानसिकता के आदमी तो कुछ भी कर सकता है। आपके अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से।